अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सामिया अरशद है और मैं CUI लाहौर कैंपस में लेक्चरर हूँ। आज जो डेटाबेस का लेक्चर जिस टॉपिक पे है वो है सब क्यूरी। अच्छा, सब क्यूरी जो है इसका मतलब क्या है? सब क्यूरी का जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि सब क्यूरी मीन्स के आपकी कोई क्यूरी जो है एसक्यूएल क्यूरी जो है वो एक और एसक्यूएल क्यूरी की बॉडी में एम्बेड होगी। उसकी जो है वो आप कह सकते हो कि उसकी नेस्टेड क्यूरी होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब क्यूरी। ठीक है, यानी कि क्यूरी इनसाइड अनदर क्यूरी बेसिकली। ठीक है, तो सब क्यूरी जो है वो भी एसक्यूएल क्यूरी ही होती है और ये आपकी एक और एसक्यूएल क्यूरी की बॉडी में जो है वो नेस्टेड होती है। आपकी मोर देन वन क्यूरीज यानी कि सब क्यूरीज जो है वो आपकी किसी एसक्यूएल क्यूरी में नेस्टेड हो सकती हैं। तो आपकी जो है वो नेस्टेड क्यूरी को इनर क्यूरी कहते हैं। ठीक है, जो आपकी पेरेंथेसिस में लिखी जाती है। और जो आपकी इनर क्यूरी होती है वो आपकी पहले एग्जीक्यूट होती है और इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होकर कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करती है जो कि आपकी जो है वो आउटर क्यूरी को रिटर्न होती है। आउटर क्यूरी उस वैल्यू की बेसिस पे जो है वो कोई का एक्शन ले मतलब कोई भी कंपटीशन परफॉर्म करके आपको आउटपुट देगी। यानी कि आपको फाइनल आउटपुट जो है वो आपकी आउटर क्यूरी की आएगी। लेकिन हाँ, आउटर क्यूरी को रिक्वायर्ड है वैल्यू आपकी इनर क्यूरी की। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब क्यूरी। अच्छा, सबसे पहले आपकी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है और इनर क्यूरी जो है वो अपना जो जब तक नहीं रिजल्ट जो है वो आउटर क्यूरी को देगी तब तक आउटर क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो पहले इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, देन आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और आउटर क्यूरी जो है बेसिकली उसकी आउटपुट आपके पास आएगी, शो होगी आपके पास आउटपुट। ओके, सिंटेक्स किस तरह का होता है सब क्यूरी का? उससे बताने से पहले मैं बता दूं कि आपकी जो सब क्यूरी है जो है वो एक क्यूरी में मोर देन वन क्यूरीज जो है वो नेस्टेड हो सकती हैं, यानी कि मोर देन वन उसकी इनर क्यूरीज हो सकती हैं। और आपकी जो सब क्यूरी है वो सिलेक्ट क्लॉज में भी लिखी जा सकती है, वेयर में भी लिखी जा सकती है, फ्रॉम में भी लिखी जा सकती है, हैविंग में भी लिखी जा सकती है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आपके पास क्वेश्चन किस किस्म का है और आपने जो है वो कहाँ पे सब क्यूरी लिखनी है। जेनेरिक सिंटेक्स जो है वो आपका एसक्यू सब क्यूरी का ये है। यूजुअली आपकी सब क्यूरी जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपके जो है वो वेयर क्लॉज में यूज़ होती है। बहुत कम होता है कि आपको सेलेक्ट में यूज़ करनी पड़े या फिर आपको जो है वो फ्रॉम वगैरह में यूज़ करनी पड़े। ज़्यादा आपको जो है वो वेयर में ही यूज़ करनी पड़ती है। या हैविंग हो जाएगा। हैविंग भी तो एक किस्म का वही है ना कि आपकी कंडीशंस रोज पे जो है वो आपको कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो। तो जो सब क्यूरी है वो आपकी वेयर क्लॉज में ज़्यादा यूज़ होती है। अब होता क्या है, सिलेक्ट के बाद आप जेनेरिक कॉलम नेम्स लिखोगे जो आपने आउटपुट में आपको चाहिए होंगे। फ्रॉम टेबल नेम, मोर देन वन टेबल नेम्स भी हो सकते हैं, यानी कि जॉइंट्स भी लिखे हो सकते हैं यहाँ पे, और हो सकता है उसके आगे जो है वो आपकी सब क्वेरी लिखी हो। वेयर लिखेंगे, वेयर के बाद एक्सप्रेशन मीन्स आपका कॉलम, यानी कि आपका कौन सा कॉलम पे जो है वो आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो। कॉलम नेम यहाँ पे लिखोगे और ऑपरेटर हो गए। अब ये ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। आपके ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकता है, इन बिटवीन, नॉट। तो ये सारे जो है वो आपके यूज़ हो सकते हैं। और आपकी पेरेंथेसिस में आप आपकी सब क्यूरी है जिसको आपको इनर क्यूरी भी कहते हैं। वो भी आपकी बिल्कुल एसक्यूएल क्यूरी ही है पूरी। आप उसमें एसक्यूएल क्यूरी लिखोगे, सिलेक्ट के बाद कॉलम नेम्स, फ्रॉम के बाद टेबल नेम, और अगर वे में कुछ लिखना है तो वो लिखोगे। ये जो इनर क्यूरी है ये आपकी जो है वो आउटपुट आउटर क्यूरी को रिटर्न करेगी। आउटर क्यूरी के जो है वो कॉलम के साथ वैल्यू मैच होगी और देन आपको जो है वो जो कॉलम नेम्स आउटर क्यूरी के सिलेक्ट में लिखे हुए हैं वो आउटपुट में आएंगे। ठीक, अब किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए जो है वो आप सब क्यूरी जो है वो अप्लाई करते हो। बेसिकली जो है वो आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन है कि आपने फाइंड आउट करने हैं उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जिनकी सैलरी जॉन की सैलरी से ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको ज्वाइंट्स में भी करा चुकी हूँ। तो आप कह सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो हम सेल्फ ज्वाइन से भी जो है वो कर सकते हैं सॉल्व, और जो है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो है वो आप सब क्वेरी भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों से आपको सेम आउटपुट आएगी, दोनों ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप जो है वो सब क्वेरी को एज एन अल्टरनेटिव ऑफ ज्वाइंट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लिखे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज्वाइंट से ही सिर्फ जो है वो आपके सॉल्व हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके सिर्फ सब क्वेरी से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। इस तरह का क्वेश्चन आपका सेल्फ ज्वाइन से भी हो सकता है सॉल्व, और आपका जो है वो सब क्वेरी से भी हो सकता है।
तो बेसिकली सब क्यूरी हम इसमें कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, आपने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरी जॉन की सैलरी से ग्रेटर हो। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, आपको क्या पता कि जो है वो जॉन की सैलरी क्या है। तो पहले तो आपका जो है वो टारगेट ये है कि आपने जॉन की सैलरी निकालनी है। अब जॉन की सैलरी जब आप फाइंड आउट कर लोगे, देन आपने जो है वो कंपैरिजन परफॉर्म करना है बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी के साथ, और फिर आप ग्रेटर एम्प्लॉयज़ वाली जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे। तो इट मीन्स आपकी सब क्यूरी क्या है कि आपने जॉन की सैलरी निकालनी है, और मेन क्यूरी ये है कि आपने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालनी है जिनकी सैलरी जॉन से ग्रेटर हो। ठीक, तो अब इसकी जो है वो सिंटेक्स क्या बनेगा ये मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले जो है वो हम पढ़ लें पहले कि क्यूरीज की टाइप्स क्या होती हैं। सब क्यूरी की, सब क्यूरी 3 टाइप्स की होती हैं। सिंगल रो सब क्यूरी होती है, मल्टीपल रो सब क्यूरी होती है, और मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी होती है। ठीक, सिंगल रो सब क्यूरी क्या होती है? सिंगल रो सब क्यूरी आपकी वो सब क्यूरी है जिसमें आपकी ये जो इंटरनल क्यूरी है ना, इनर क्यूरी, ये आपकी एक रो रिटर्न करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक रो। अगर आपका जो है वो यहाँ पे कॉलम एक है, तो इट मीन्स कि आपके पास एक वैल्यू रिटर्न होगी, सिर्फ एक वैल्यू, नॉट मोर देन वन वैल्यू रिटर्न होगी, एक ही वैल्यू रिटर्न होगी। तो इस तरह की वैल्यू जो क्यूरीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल रो सब क्यूरी, जो आपकी सिंगल रो रिटर्न करती है। देखो, अगर वो एक वैल्यू रिटर्न करिए तो एक रो की करी है ना, तो इसलिए इसको सिंगल रो कहते हैं, कि आपकी एक सिंगल रो रिटर्न करती है, एक ज़्यादा रोज रिटर्न नहीं करती इनर क्यूरी। ठीक है, अब जब आपको सिंगल रो रिटर्न करनी है, तो अब डेफिनेटली आउटर क्यूरी से कहीं ना कहीं कंपेयर होना है उसने। ठीक, तो आपकी जो है वो एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूँ, इट इज सैलरी। ओके, तो आपने जो है वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करोगे यहाँ पे आउटर क्यूरी से मैचिंग के लिए। तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके सिंगल सब क्यूरी में नॉर्मल कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये सारे जो हैं वो आपके सिंगल रो सब क्यूरीज में यूज़ होते हैं, आपके ये सारे ऑपरेटर्स। ठीक, तो सिंगल रो सब क्वेरी में क्योंकि इंटरनल वो एक वैल्यू रिटर्न कर रही है, दैट्स व्हाई हम ये सिंपल जो है ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे कंपैरिजन के लिए। ओके, अब पिछला क्वेश्चन जो था यहाँ पे था कि आपने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरी जॉन की सैलरी से ग्रेटर है। तो यहाँ उसकी क्यूरी लिखी हुई है कि इनर क्यूरी मेरी ये बनेगी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इन एम इज इक्वल टू जॉन। ठीक, तो ये जॉन की सैलरी रिटर्न करेगी, जॉन एक है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सैलरी जो है जब वो रिटर्न करेगी तो आपने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी फाइंड आउट करनी है जो इससे ग्रेटर हो। यानी कि सिलेक्ट सैलरी और एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन दिस, यानी कि जॉन की सैलरी अगर फॉर एग्जांपल 20,000 है, तो उससे ग्रेटर जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी उनके नेम और सैलरी आपके आउटपुट में आएंगे। तो इस चीज़ को आपने सेल्फ ज्वाइन से किया था, आप इस चीज़ को सब क्यूरी से आप ऐसे करोगे। ठीक, और ये सिंगल रो सब क्यूरी है क्योंकि एक ही जॉन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट्स वाई जो है वो हम उसकी बेसिस पे कह रहे हैं कि हमने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया, कि एक वैल्यू से हमने कंपेयर किया बाकी सारे टेबल की वैल्यू से। ओके, अब है आपके पास जो है वो सिंगल रो सब क्वेरी को आप हैविंग क्लॉज में कैसे यूज़ करते हैं। आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप हैविंग क्लॉज में जो है वो सिंगल रो सब क्वेरी लगाओगे। तो डैट बहुत आपके क्वेश्चंस होंगे, डिस्प्ले ईच डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी विच हैव एवरेज सैलरी ग्रेटर देन इमरान सैलरी। यानी कि सबसे पहले तो आपने इमरान की सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो आपकी इंटरनल क्यूरी, इनर क्यूरी बनेगी कि इमरान की सैलरी क्या है। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इन नेम इज इक्वल टू इमरान। इमरान की सैलरी यहाँ से रिटर्न हुई। ठीक, इमरान एक ही है ऑर्गेनाइजेशन में, एक सैलरी उसकी रिटर्न हुई है। ठीक है, इसलिए हम इसको सिंगल रो सब क्वेरी कह रहे हैं। ठीक, तो इमरान की सैलरी रिटर्न हुई, और आउटर अब आपको आउटपुट में क्या चाहिए था? आपको चाहिए था हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी, यानी कि डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर कॉम एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और हर डिपार्टमेंट की चाहिए थी दूसरी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर विच हैव एवरेज सैलरी ग्रेटर देन इमरान सैलरी, विच हैव एवरेज सैलरी। ठीक है, यानी कि अब आपकी कंडीशन जो है वो एवरेज पे लगी हुई है, ग्रुप फंक्शन पे लगी हुई है, तो हम हैविंग लगाएंगे, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन इमरान सैलरी। इमरान की जो भी सैलरी होगी उससे ग्रेटर जिन एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी होगी वो आपकी आउटपुट में उनके डिपार्टमेंट नंबर एवरेज सैलरी आएगी, और यही आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो आप सिंगल और सब क्यूरी जो है वो हैविंग क्लॉज में ऐसे उस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप ट्राई करते हैं। अब सिलेक्ट में जो है वो हम सब क्यूरी कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, हम सेलेक्ट क्लॉज में हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग को जो है वो दो कॉलम्स जो हैं वो आपको एम्प्लॉय के टेबल में से चाहिए,
और आपको एक कॉलम जो है वो डिपार्टमेंट के टेबल का आउटपुट में चाहिए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने जॉइंट्स में भी किया है। ठीक है, कि हमें जो है वो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम चाहिए था, तो हम जॉइंट्स यूज़ करते थे क्योंकि दो ये कॉलम्स जो हैं वो दो अलग टेबल्स में। ठीक, इसको हम सब क्वेरी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपकी आउटपुट वैसी नहीं आएगी। अगर आपको हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर के करस्पॉन्डिंग उसका डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है, और फिर उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय नेम्स चाहिए, देन यू हैव टू यूज ज्वाइन। सब क्वेरी में आप कहीं नहीं लिख रहे कि अच्छा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर के करस्पॉन्डिंग मेरे पास डिपार्टमेंट नेम जो है वो और उसके करस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉय नेम है वो है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 डिपार्टमेंट नंबर है जो कि उसका नाम डिपार्टमेंट का सीएस है, तो सीएस में काम करने वाले एम्प्लॉयज डेफिनेटली सीएस के करस्पॉन्डिंग आए, तो ये चीज़ ज्वाइन से ही आएगी। सब क्वेरी में आप कोई कंडीशन नहीं लिख रहे कि आपको डिपार्टमेंट नंबर इक्वल हो किसी और कॉलम से। दैट्स वाई यहाँ पे आपको वो सिंपल जिस तरह आपने एंट्रीज की हुई हैं वैसे वो डिपार्टमेंट नंबर शो करा देगा, वैसे वो एम्प्लॉय नेम शो करा देगा और वैसे वो डिपार्टमेंट नेम शो करा देगा। हो सकता है कि अगर 10 डिपार्टमेंट नंबर आपका पहला था एम्प्लॉय के टेबल में, और जो डिपार्टमेंट नेम के कॉलम में जो है वो आपका पहला जो डिपार्टमेंट नेम है वो आपका 20 का है, तो वो 10 के करस्पॉन्डिंग 20 को दिखा देगा। क्योंकि यहाँ बेटा हम किसी भी बेसिस पे मैचिंग नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि इस पर्टिकुलर कॉलम की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट में चाहिए। तो दैट्स वाई जो है वो यहाँ आपको 10 के करस्पॉन्डिंग 10 का एम्प्लॉय नेम्स नहीं आएंगे और उनके डिपार्टमेंट नेम्स नहीं आएंगे, बल्कि ये आपको सिर्फ कॉलम नेम वाइज जो है वो डेटा जो भी पड़ा होगा वो आपको दिखा देगा। ठीक, तो इसलिए जो है आप डिफरेंट कॉलम्स को जो है वो आउटपुट इस तरह देख सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू से देखनी है तो यू हैव टू यूज ज्वाइन। अच्छा, तो सिलेक्ट क्लास में हम यूज़ कैसे करें? हम यूज़ करें सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम, और कॉमा के बाद हम पेरेंथेसिस लिख देंगे और उसमें अपने दूसरे टेबल से कॉलम रिट्रीव कर लेंगे, सिलेक्ट बी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब जो है वो बेसिकली आपको डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम आउटपुट में आएंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैंने बतानी थी और वो ये थी कि हम्म, ये अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैंने अभी तक सिंगल रो सब क्वेरी में यही बात की है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जॉन है। ठीक, क्योंकि एक ही जॉन है तो एक सैलरी रिटर्न हो रही है ना, और हम कह रहे हैं कि सिंगल रो सब क्वेरी है क्योंकि ये इंटरनल क्वेरी सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर रही है। लेकिन नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में तो एक नाम के पता नहीं कितने बंदे होते हैं, बहुत सारे जो है वो पर्सनस होते हैं एक ही नाम के, उनके फादर नेम्स भी इवन सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर जॉन नाम का जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 बंदे हैं, तो फिर तो आपकी सिंगल रो सब क्वेरी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी एम्प्लॉय के टेबल में 3 जॉन नाम के बंदे हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपको सैलरी भी 3 रिटर्न होगी। तो 3 जो है वो सैलरीज जो हैं वो आउटर की सैलरीज के साथ, आउटर के पूरे टेबल की सैलरीज के साथ कंपेयर आप जो है वो नॉर्मल ऑपरेटर्स की बेस पे नहीं कर सकते। उसके लिए जो है वो आपको फिर मल्टीपल रो सब क्वेरी वाले ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। सो मल्टीपल रो सब क्वेरीज क्या होती है? मल्टीपल रो सब क्वेरीज ये होती हैं जब आपकी इनर क्वेरी, ठीक है, यही वाला केस जब आपकी इनर क्वेरी एक से ज़्यादा रोज रिटर्न कर रही है। ठीक है, आपके पास जॉन्स एक से ज़्यादा हैं, तो मतलब आपके पास 3 जॉन्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 3 सैलरीज रिटर्न हो रही हैं, तो एक से ज़्यादा रोज रिटर्न हो रही है ना, 3 अलग अलग रोज पे सैलरीज पड़ी हुई थी, तो इसलिए ये आपका मल्टीपल रो सब क्वेरी होता है इस किस्म के क्वेश्चन। मल्टीपल रो सब क्वेरी में जो है वो आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हो, इन, एनी, ऑल या एग्जिस्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, मेन इन एनी ऑल है। इन क्या होता है? इन जो है वो इक्वल टू इक्वल ऑपरेटर है। ठीक है, कि अगर आपकी इनर क्यूरी जो है वो मोर देन वन वैल्यूज रिटर्न कर रही है, ठीक है, 3 जॉन की सैलरीज रिटर्न कर रही है, तो मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन ये है कि आपने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरी जॉन की सैलरी के इक्वलेंट हो, और आपके जॉन भी एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 हैं, डेफिनेटली उसने उन तीनों के इक्वलेंट जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 जॉन्स हैं, जो है वो आपके पास मैं यहाँ पे वैसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 जॉन्स हैं, ठीक है, और आपके पास जो है वो एक जॉन की सैलरी आई है 20,000, दूसरे जॉन की सैलरी आपके पास आई है 25,000, और तीसरे की आपके पास आई है 30,000। ये 3 जॉन्स की सैलरी का आपकी रिटर्न हुई है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मैं कह रही हूँ कि आपने जो है वो
उन तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरीज जॉन्स की सैलरी के इक्वलेंट हो, और आपके जो है जॉन्स भी एक से ज़्यादा हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे इन लगाओगे और होगा क्या कि 20,000 के इक्वलेंट जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो सारे आएंगे, जॉन बी आएगा आउटपुट में, ठीक है। 25,000 के इक्वलेंट जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज है वो आएंगे, जॉन बी आएगा आउटपुट में 25 वाला। 30,000 के इक्वल जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो आउटपुट में आएंगे। तो इस तरह जो है जॉन भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपकी इन सैलरीज के इक्वलेंट जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है एम्प्लॉय के टेबल में, वो सारे आपके आउटपुट में आएंगे। और क्योंकि एम्प्लॉय के टेबल में इन सैलरीज के इक्वलेंट जॉन की सैलरी भी है, डाट 5 वो भी आएंगे 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये है अगर आपकी इनर क्यूरी एक से ज़्यादा रोज रिटर्न कर रही है और आपने इक्वलेंसी की बेस पे जो है उनकी मैचिंग करनी है, तो उस केस में जो है वो आप इनका ऑपरेटर यूज़ करोगे। इट इज़ इक्वलेंट टू इक्वल, लेकिन इक्वल एक वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है इक्वलेंसी की बेस पे, जबकि इन मल्टीपल वैल्यूज़ को जो है वो इक्वलेंसी की बेस पे मैच करने के लिए यूज़ होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे याद रखना कि आपकी इनर क्यूरी वही कॉलम रिटर्न कर रही हो जो कि आपकी आउटर क्यूरी के साथ मैच हो रहा होना चाहिए, ठीक है। सेम कॉलम्स होने चाहिए या एटलीस्ट उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ सैलरी रिटर्न हो रही है तो वो यहाँ पे जो है वो डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम से कतई मैच नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और वो न्यूमेरिक है। तो आपकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, मतलब डेटा एक तरह का पड़ा होना चाहिए, देन आप कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। तो ये इन मेरे हाल में बच्चों को समझ आ गया होगा। अब इसी को अगर हम जो है वो करें कि एनी, ठीक, एनी क्या करता है? एनी ये करता है बेसिकली कि जो है एनी का ऑपरेटर जो है वो आपका ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ यूज होता है। एनी का मतलब क्या है? एनी का मतलब ये है कि आपकी जो है वो इनर क्यूरी की हर वैल्यू, यानी कि मल्टीपल रोज रिटर्न कर रहा है और इनर क्यूरी की हर वैल्यू के साथ जो है उसने कंपेयर करना है। और अगर उसके एनी के साथ आपने ग्रेटर का साइन या लेस देन का साइन यूज़ किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली उसने कंपेयर करना है। यानी कि अगर ग्रेटर का साइन है तो वो आपकी हर वैल्यू से ग्रेटर एम्प्लॉयज़ की सैलरी फाइंड आउट करके आपको बताएगा, और अगर लेस देन का साइन है तो हर एम्प्लॉय से लेसर वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करके दिखाएगा। इसको जो है वो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक। अब आपके पास एम्प्लॉय नेम्स यहाँ पे हैं क्लार्क। क्लार्क जो है वो 2 दफ़ा है, ठीक है। क्लार्क 2 दफ़ा है, 15,000 है और 25,000 है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस वक्त टेबल में जो है वो कोई भी इससे जो है वो इक्वल तो नहीं है, लेकिन मैं एनुअल ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर देती हूँ। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि आपने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरी जो है वो क्लार्क की सैलरी से ग्रेटर हो, तमाम हर क्लार्क की सैलरी से ग्रेटर हो। तो आपका जो है वो क्यूरी क्या लगेगी? एन एम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, मैंने कहा है कि क्लार्क की सैलरी से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन एनी। एनी या ऑल के साइन जो है वो आपके यूज होते हैं ग्रेटर देन या लेस देन के साथ, ठीक है। ग्रेटर देन एनी सक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू क्लार्क, दिस इज क्लार्क, ओके। अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। ओके, क्लार्क की सैलरी दो थी, दो क्लार्क से, एक 15,000 था और एक मेरे हाल में 20,000 था शायद। लेट मी चेक अगेन। इट्स 15 एंड 25, ठीक है। 15 और 25,000 के दो क्लार्क थे, ठीक है। और हमने उन एम्प्लॉयज की सैलरी फाइंड आउट करनी है जिनकी जो है 15 और 25 दोनों से अबव हो, 15 से अबव वाली भी, 25 से अबव वाली भी। अब 15 से अबव जो है वो ब्लेक है, 20,000। 15 से अबव जो है वो स्कॉट है, उसकी 20,000 है। और 15 से अबव जो है वो क्लार्क है जिसकी 25,000 है। यानी कि हर क्लार्क की जो सैलरीज है उससे ग्रेटर एम्प्लॉयज की सैलरी फाइंड आउट होगी, जिसमें ग्रेटर वाले क्लार्क भी आ जाएगा, वो भी आउटपुट में आएगा। तो 15,000 से अबव जिन जिन की सैलरीज थी उसने वो बताई। 25,000 से अबव क्योंकि कोई सैलरी ही नहीं हमने जो है वो टेबल में एंटर की हुई, डैट से वो नहीं बता पाया। अगर होती तो 25,000 से अबव वाली भी आपको शो कराता। तो एनी जो है वो बेसिकली हर वैल्यू से
आउटर टेबल की थैलिस की सारी वैल्यू को कंपेयर करेगा, जो जिससे हर एक से मतलब ईच जो है वैल्यू से कंपेयर करने के बाद जो ग्रेटर वैल्यू आएगी वो शो करता रहेगा, जिसमें उससे ग्रेटर एम्प्लॉय वाली यानी कि क्लार्क वाली सैलरी भी रिपीट हो जाएगी। इसी को अगर हम लेस देन के साथ करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर हम इसी को लेस देन के साथ करेंगे तो वो ये करेगा तो वो ये करेगा कि वो 20 से जो है वो लोअर और 25,000 से लोअर दिखाएगा। अब 25,000 से लोअर जो है वो आपकी 20 भी है, तो वो क्लार्क आ गया, ठीक है। सॉरी 15 था क्लार्क, ठीक है। तो 15,000 वो आ गया, और 25,000 से बिलो आपकी 20 भी है, 10 भी है, 20 भी है और 5,000 है, तो ये सारी आपके आउटपुट में आएगी, ठीक। तो ये था आपका एन्यूपेटर, जिसने आपकी जो है वो हर वैल्यू के साथ कंपेयर करना है और ग्रेटर या लेस देन की बेसिस पे जो है वो बताना है कि जो है वो आपके कौन से एम्प्लॉय की सैलरी हर क्लास की सैलरी से ग्रेटर है, ईच क्लास की सैलरी से। ऑल का ऑपरेटर क्या करता है, ऑल का ऑपरेटर जो है वो बेसिकली करता है कि आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ से कंपेयर करता है, यानी कि अगर आपने ग्रेटर का साइन ऑल के साथ लगाया हुआ है तो ये जो जितनी भी आपकी लिस्ट में वैल्यूज आपकी आ रही होंगी इनर क्यूरी में, उससे ग्रेटर वाली वैल्यूज के साथ सिर्फ कंपेयर करेगा या उसकी लोएस्ट से कंपेयर करेगा। कैसे, यानी कि यही अगर जो है, अब आपके पास क्लास की सैलरीज दो थी, ठीक है, एक आपके पास 15 थी और एक 25 थी। तो अगर आपने लेसर का साइन लगाया हुआ है, यानी कि आपकी जो इनर क्यूरी है वो 15 दे रही है और आपकी जो है वो इनर क्यूरी जो है 25 दे रही है, और आपने यहाँ ऑल लगाया हुआ है लेस देन के साथ, तो वो क्या करेगी कि वो पहले ये देखेगी कि 15 और 25 में से जो है वो लोअर कौन सी वैल्यू है, तो लोएस्ट वैल्यू 15 है, तो वो 15 से लोएस्ट वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो आउटपुट में दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे देख लो तो सिर्फ स्मिथ आना चाहिए, तो देखते हैं कि स्मिथ आता है कि नहीं, क्योंकि उसने लोएस्ट से कंपेयर करना है कि लोएस्ट से छोटी कौन सी है। सॉरी 10,000 जॉन भी इसमें आ जाएगा क्योंकि वो भी 15 से कम है। तो यहाँ पे उसने लोएस्ट वाली से कंपेयर करना है कि उससे बिलो किस किस एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो दिखाएगा। और अगर मैंने ऑल के साइड ग्रेटर का साइन यूज़ किया तो वो हाईएस्ट देखेगा कि लिस्ट वैल्यूज 15 25 है क्लार्क की, तो वो 25,000 से ग्रेटर अगर कोई एम्प्लॉय होगा तो उसकी वैल्यू शो करेगा, अदरवाइज नॉट। और क्योंकि 25 से ग्रेटर हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं था टेबल में, तो डैट्स वाई कुछ शो नहीं हुआ, ठीक। तो एनी जो है वो लिस्ट की हर वैल्यू के साथ जो है वो कंपेयर करेगा और हर वैल्यू से ग्रेटर जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी आएगी, यानी कि 20 से अबव भी, 25 से अबव भी, 30 से अबव भी दिखाएगा, जिसमें 25 30 भी आएंगे। और ऑल जो है वो आपके यहाँ तो लोएस्ट से लो या फिर हाईएस्ट से जो है वो अबव शो करेगा, यानी कि 20,000 से छोटी वाली दिखाएगा या 30,000 से अबव वाली दिखाएगा। तो एनी और ऑल के ऑपरेटर्स जो हैं, ये दोनों जो हैं ये मल्टीपल और सब क्यूरी में कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं और ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ यूज़ होते हैं, ठीक। होपफुली अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है आपका एग्जिस्ट का ऑपरेटर। एग्जिस्ट का ऑपरेटर जो होता है वो आपका सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि आपकी जो इनर क्यूरी है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपकी यानी कि एक कंडीशन आप कंसिडर कर लो, अगर आपकी इनर क्यूरी ट्रू है तो आपको आउटर क्यूरी की जो है वो आउटपुट वो देगा, अदरवाइज जो है वो आउटर क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगी। यानी कि इन शॉर्ट एग्जिस्ट ऑपरेटर ये करता है कि एग्जिस्ट को आपने ऑपरेटर लगा दिया तो इनर क्यूरी इफ इट इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द आउटर क्यूरी। आउटपुट आउटर क्यूरी की आनी है, लेकिन हाँ आउटर क्यूरी की जो है वो कंडीशन ये है कि वो तब चलेगी जब आपकी इनर क्यूरी को ट्रू है। तो किसी तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर जो है वो आपकी जो है वो एम्प्लॉय के टेबल में किसी एम्प्लॉय की सैलरी 3500 से अबव है तो सारे एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन शो करो। तो अगर 3500 से अबव किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी तो वो आपको सारे एम्प्लॉयज़ की जो है वो नेम आईडी जॉब सब कुछ शो करा देगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जिस्ट ऑपरेटर करता है। अच्छा, आज के लेक्चर में बच्चे हमने किया है सिंगल लॉस ऑफ क्यूरी और मल्टीपल लॉस ऑफ क्यूरी, ठीक है। सिंगल लॉस ऑफ क्यूरी में मैंने बताया कि आपकी इंटरनल क्यूरी जो है वो एक रो रिटर्न करती है, ठीक है। और उसके लिए हम सिंपल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, जो कि हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल वगैरह के साइन। जबकि आपकी मल्टीपल रोज ऑफ क्यूरी जो है वो उसमें इनर क्यूरी आपकी मोर देन वन रोज रिटर्न करती है, और उसको कंपेयर करने के लिए हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं इन, एनी और ऑल के। इन जो है वो इक्वलेंसी की बेस पे मैचिंग के लिए यूज़ होता है,
जो एनी है वो ग्रेटर देन या लेस देन के साइन के साथ यूज़ होता है, और ऑल भी ग्रेटर देन या लेस देन के साइन के साथ यूज़ होता है। ठीक, एग्जिस्ट का ऑपरेटर ये इसलिए यूज़ होता है कि आपकी इनर क्यूरी ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होगी तो आउटर क्यूरी आउटपुट देगी, अदरवाइज आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक, तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।